अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल लव्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है फ़ाइज़ा बेग। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आप सबको खुशामदीद। आज के वीडियो में मैंने आपकी फरमाइश सुनी, आपकी रिक्वेस्ट सुनी, आप भी प्लीज़ ड्रग स्टोर मेकअप ट्यूटोरियल करें, तो वही मैंने किया है आज के वीडियो में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं। मैंने कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ की हैं। तो अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा हो, विच आई नो आपको पसंद आ रहा होगा, तो अब आप देखते रहिएगा क्योंकि मैं अब आपको सिखाने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं प्राइमर्स यूज़ करूँगी। अब मैं अपने नॉर्मल प्राइमर्स तो नहीं यूज़ कर रही हूँ, ड्रग स्टोर प्राइमर्स यूज़ करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी तरह के पड़े हुए हैं जो मैंने लिए हैं। बल्कि मिलानी का है एक रोज़ में, एंड इट्स प्रेप एंड ब्राइटन फेस ऑयल, तो इससे आपका स्किन जो है ब्राइट नज़र आएगा। दूसरा जो है निक्स का है बेयर विथ मी कैनबिस सटीवा सीड ऑयल रेडिएंट परफेक्टिंग प्राइमर, तो इससे भी आपका चेहरा जो है ज़रा ग्लोइंग नज़र आएगा। और तीसरा ये है मिलानी का ग्रीन गॉडेस सेम कैनबिस सटीवा, तो ये स्लीपिंग मास्क है और प्राइमर भी है, तो आप इसको प्राइमर के भी तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी का मिलानी का ग्रीन गॉडेस फेस ऑयल प्रेप के लिए भी है। और लास्टली निक्स का है ये बेयर विथ मी प्राइम सेट एंड रिफ्रेश अप टू 8 आवर्स मल्टीटास्किंग स्प्रे, तो ये 8 घंटे तक लास्ट करेगा। आप इसको प्रेप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सेट करने के लिए भी, तो ये डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी। और आई थिंक कि मैं जो हूँ शायद, चलो मिलानी का ट्राई कर लेते हैं आज। वैसे दिस इज़ ट्राई ही कर रहे हैं हम आज, तो देखते हैं किस तरह से है। अब आई होप कि मेरे स्किन को ब्रेकआउट नहीं करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा स्किन जो है सेंसिटिव है। तो ये बस मैं लगा रही हूँ अपने फेस के ऊपर, फिर इसको हम मलेंगे, ठीक है। अच्छा, प्राइमर मैं यूज़ करूँगी। हम थोड़ा सा बस इतना सा लेंगे, इसको आप इसको आप 2 पीस साइज़ के मुताबिक ले लें। अच्छा, जब आप प्राइमर लगा रही होती है अपने चेहरे के ऊपर, कभी भी कोई चीज़ लगा रहे होते हैं, तो आपने लगाते वक्त ऊपर की तरफ आप अपने स्किन को इस तरह से लगाते वक्त ऊपर लगाइएगा। ओके, अब ये इसको हम सारी चीज़ें जो हमने अभी लगाई हैं, इसको हम जो है स्किन के अंदर 1 मिनट तक अब्जॉर्ब करने देंगे। तो जब वो हो जाएगा सारा जस्ट, तो फिर हम अगली की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं बस ये अपना निक्स का स्प्रे यूज़ कर लूँ। ओके, बस हमारा टाइम शुरू हुआ, 1 मिनट ज़रा इंतज़ार करते हैं हम। ओके, अब जो है मैंने कम से कम मेरे हाथ से 5 मिनट तो हो चुके होंगे कि मैंने इंतज़ार किया कि सारी जो मैंने अपनी प्राइमर्स लगाई थी वो जस्ट हो जाएं। एंड आई थिंक क्योंकि मैंने वो ऑयल यूज़ कर लिया था, तो इसलिए ज़्यादा वो देर लगी है, वरना तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। तो अब जो है मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन है ये, और इसका कलर है 128। बोतल, हाँ, बोतल के ऊपर ये पीछे लिखा हुआ है 128, और दूसरा है 125। अब ये दोनों फाउंडेशंस को मैं मिक्स करूँगी ताकि मेरा स्किन कलर आ जाए, और फिर वो मैं लगाऊँगी एक स्पंज के साथ। बस मैं अब इसको अपने हाथ के पीछे लूँगी। ओके, ये था 125। ओके, अब जो है मैं एक मॉर्फी का स्पंज लूँगी, इस तरह से है इसकी शेप, थोड़ी सी एजी एंड दूसरी तरफ से पॉइंटी। उसको मिक्स करूँगी फाउंडेशन को। हाँ, और ये स्पंज एक्चुअली गीला है, तो आप अपने स्पंज को गीला करके देन इसको यूज़ करिएगा। तो मैं बस अपना ये फाउंडेशन पूरे चेहरे के ऊपर लगा लूँ। अब जो है मैंने अपना बेस लगा लिया है, तो अब हम कंसीलर की तरफ चल रहे हैं, और मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर मल्टी यूज़ कंसीलर, और ये है कलर 122 सैंड में, और ये है कलर 120 इन लाइट। तो पहले मैं इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, वैसे अगर आप ये लेंगे तो आपने इसको अच्छी तरह से, मतलब काफ़ी देर तक इसको घुमाते रहना है यूँ, तब जाके प्रोडक्ट ऊपर आएगी। मैंने पहले इसे कर लिया था क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगा था। ओके, कंसीलर देते हुए जो है मैं बिल्कुल अपनी आँखों के नीचे लगा रही हूँ। आई थिंक कलर फाइन है, या इट्स फाइन। ओके,
ओके, और फिर मैं कंसीलर को जो हूँ यहाँ पे अपनी नाक पे यूँ सीधे करते हुए लेके आऊँगी, ताकि नाक जो है वो ज़रा थोड़ी सी सीधी नज़र आए और पतली। अब हम जाएंगे स्पंज के साथ, और स्पंज की दूसरी तरफ मैं यूज़ करूँगी अब और फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे। वैसे आप लोगों के पास कौन सी ड्रग स्टोर की प्रोडक्ट्स हैं? मेबेलिन की हैं ज़्यादा, रेवलॉन की हैं, किस ब्रांड की हैं? ये मुझे नीचे आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं आई एम वंडरिंग। अब मैं आइज़ की तरफ बढ़ रही हूँ, तो कंसीलर लेते हुए वही एज, क्या ये एज रिवाइंड का जो है आइज़ के ऊपर लगाऊंगी, और फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे। और मैं आइज़ के ऊपर इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेरा आई शैडो अच्छी देर तक रहे। ओके, अब मैं एक बड़ा ब्रश ले रही हूँ, और ये आ गया है हमारा कवर गर्ल का एडवांस्ड रेडियंस पाउडर नंबर 110 में, और इसको मैं बस यूज़ करूँगी ताकि मैं अपना कंसीलर सेट कर सकूँ आँखों के ऊपर और क्रीसिंग ना पड़े। हमारा आई शैडो प्राइमर लग चुका है, और अब मैं चल रही हूँ आईब्रोज की तरफ। और यहाँ पे मेरे पास 3 तरह की पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, और 3 इसलिए है क्योंकि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कौन सी सबसे अच्छा काम करेगी। तो बस ये ट्रायल एंड एयर हम करेंगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे कौन सी सबसे अच्छी है। तो सबसे पहले जो है मेरे पास है ये मेबेलिन का है टोटल टेम्पटेशन ब्राउ डिफाइनर इन द नंबर 315 डीप ब्राउन, और एक ये पॉमेड भी है लॉरियल का, और इसका कलर है 215 डीप ब्रूनेट। जो भी मैं चीज़ें, मैं बता दूंगी, जो भी मैं चीज़ें यूज़ कर रही होंगी, सारी प्रोडक्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, तो आप वहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं ये मेबेलिन का आईब्रोज हमारी हो गई हैं, और मैं अभी इनको सेट नहीं करूँगी क्लियर ब्राउ जेल के साथ, क्योंकि पहले अब सब अपना आई शैडो कर लें। अगर वापस से हमें आईब्रोज करनी होंगी तो फिर हम कर लेंगे, तो इसलिए मैं हमेशा आखिर में जाके करती हूँ। तो अब हम चलते हैं आई शैडो की तरफ। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे कुछ 4-5 डिफरेंट ड्रग स्टोर की पैलेट पड़ी हुई हैं। एक तो ये हुआ रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का है ये, एंड आई नो कि ये पाकिस्तान में मिलता है, कराची में मैंने इनका देखा था स्टोर। यहाँ पे मैं वैसे ही बता दूँ कि और कौन सी अच्छी ड्रग स्टोर की पैलेट्स हैं। कलर पॉप एक ब्रांड है जो यहाँ यूएस में मिलती है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में अगर ये मिलती है या नहीं, बल्कि आप मुझे बता सकते हैं कि मिलती है या नहीं। और दूसरी ब्रांड जो है निक्स के नाम से है, ये भी बहुत ही एक अच्छी ब्रांड है। ओके, सेम थिंग विद कलर पॉप भी एक अच्छी ब्रांड है, इनकी भी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है और बहुत अफोर्डेबल है ये। सेम थिंग विद रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन भी एक अच्छी ब्रांड है। इसको हम ट्राई करेंगे आज अपने आइज़ के ऊपर, और फिर देखते हैं कैसा लगता है। ओके, अब मैं शुरू करूँगी क्रीज से, या आई थिंक मैं ये वाला कलर पिक करूँगी, और ये है एक ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर। अच्छा, और इसको हम बिल्कुल अपने क्रीज के अंदर लगाएंगे। और अब मैं एक दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और ज़रा इसको ब्लेंड कर दूँगी। आई थिंक मैं ये वाला कलर लूँगी एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर। इसकी वजह से पिगमेंटेशन अच्छी खासी आ रही है। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया। ये मॉर्फी M506 का ब्रश है, और मैं बस ये वाली प्रोडक्ट, आई थिंक ये वाली पहले लूँगी, और फिर इसके ऊपर जो है ये वाली, इसको ज़रा लूँगी, कोने के ऊपर लगाएंगे यहाँ।
ओके, अब जो है मैं बस थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर, ये है सिग्मा का ब्लेंडिंग E36। आई थिंक मैं बस ये वाला कलर लूँगी और फिर हम इसको लेंगे ताकि हम अपनी क्रीज को जो है ज़रा डिफाइन कर सकें। तो ये इस तरह से करेंगे। देखा कितनी अच्छी लुक आई उससे। लिड के ऊपर जो है मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी, ये यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और गहरा नज़र आए वो शिमर, तो आपने बस उंगली के ऊपर लेना है। उंगली के ऊपर लेते हुए फिर आपने यूँ डैब करना होगा। तो बस हम अपने कंसीलर को अब सेट कर लें पहले, और फिर हम नीचे का काम करते हैं या इशारों का। तो बस ब्लेंड कर लूँ ये इसको, फिर मेक श्योर कि सारी मतलब क्रीसेस निकल गई हों। अगर कोई भी क्रीज पड़ी हो तो आप इसको ज़रा ब्लेंड कर लें एक दफ़ा पहले, और फिर हम इसको सेट करेंगे। तो मैं यूज़ करूँगी ये कवर गर्ल का एडवांस्ड रेडियंट पाउडर, कलर है 110। अब मैं एक छोटा सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये है रियल टेक्निक्स का सेटिंग ब्रश, और बस जो भी पाउडर लगा है उसको ज़रा मैं ब्रश अवे कर दूँ। ओके, अब हम जो है लोअर लैशेस की तरफ वापस चल रहे हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मोर्फी जैकलिन हिल का JH40 ब्रश, और मैं अब यूज़ करूँगी इस तरह का रंग, और क्योंकि थोड़ा सा गहरा है और मैं लाइट चाह रही हूँ तो मैं मिक्स करूँगी इसके साथ। ठीक है, इसको यहाँ पे लगाएंगे। और हम हो गए हैं लोअर लैशेस के साथ डन, बट मैं थोड़ा सा और साफ़ कर लूँ तो मैं यूज़ करूँगी अपना ये मोर्फी का E47 ब्रश, और बस यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ। देखा कितना साफ लगा उस, ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है बट कितना इससे फ़र्क पड़ता है। हम बस अब आईलाइनर की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये लॉरियल का इनफैलिबल लॉन्ग वेयर आई पेंसिल इन द कलर ब्लैक, और इससे मैं टाइट लाइन करूँगी, मतलब अंदर की तरफ लगाऊंगी। ओके, अब हम लिक्विड आईलाइनर लगा रहे हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का मैट सिग्नेचर ब्लैक आईलाइनर इन द कलर ब्लैक। ठीक है, ओके, अब जो है मैं अपने आई लैशेस को कर्ल करूँगी और फिर मस्कारा लगाऊंगी। दैट्स गुड। ओके, अब हम यूज़ कर रहे हैं लॉरियल का वोल्यूमिनस बेस प्राइमर। फिर मैं यूज़ करूँगी वोल्यूमिनस लैश पैराडाइज बाय लॉरियल इन द कलर ब्लैक। फिर 5 सेकेंड इंतज़ार करें आप। 5 सेकेंड हो गए हैं, और अब हम अपना मस्कारा लगाना शुरू करें। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि हम अपना पूरे फेस को फिनिश करें। तो अब हम कॉन्टोरिंग से शुरू करेंगे, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन फुल कवरेज कंसील एंड कॉन्टोर इन द कलर C12.5। ठीक है, तो अब हम इसको लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। और मैंने एक वैसे कॉन्टोरिंग की वीडियो सेपरेट की थी, तो मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आप ज़रा कॉन्टोरिंग को डिटेल में समझ सकें। और हम वही स्पंज लेंगे इसको ब्लेंड करने के लिए। ओके, नाउ अगर आपको थोड़ा सा हल्का लग रहा हो, जो मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 और क्रीम प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक कि मैं शायद आई थिंक ये वाला कलर यूज़ करूँगी, और ये हो गया LA Girl का प्रो कंसील हाई डेफिनेशन कंसीलर, बट आप इसको कॉन्टोर की तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कलर हो गया है ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज। ओके, और क्योंकि ये अच्छी खासी प्रोडक्ट निकल गई है, हम इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। आपको ट्यूब स्क्वीज़ नहीं करना पड़ेगा, तो इसको हाथ के पीछे लगाएंगे
तो इमेजिन करें कि अगर इतना ढेर सारा लग जाता हमारे फेस के ऊपर फिर कितना मुश्किल होता, राइट? बिल्कुल ही मैंने इसको ओके बिल्कुल आपको इतनी ही प्रोडक्ट चाहिए, and that is it. Okay, then blend again. ओके अब हम क्रीम कॉन्टोर को सेट करेंगे पाउडर कॉन्टोर के साथ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का 8 ग्लो पैलेट में, और सबसे पहले रंग जो है हम ये वाला लेंगे, बीच में जो है ये वाला राइट हियर। ओके नाउ नोज़ कॉन्टोर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डोनट कलर, और मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का E27 ब्रश। अब हम यूज़ करेंगे कवर गर्ल का पाउडर, और हम अब अपने कॉन्टोर को क्लीन करेंगे इस तरह से। ओके इसको अब आप रहने दें ज़रा 1 2 3 मिनट तक, ठीक है? और उतनी देर में जो है हम अपना ब्रॉन्ज़र करते हैं। ब्रॉन्ज़र में मैं यूज़ करूँगी रेवोल्यूशन का मेगा ब्रॉन्ज़र नंबर 1 कूल। तो ज़रा ठंडे रंग का है ये। मॉर्फी एंड जैकलिन हिल का ब्रश हो गया है JH02। ओके मैं एक दूसरा ब्रश ले रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए। ब्रॉन्ज़र हमारा लग चुका है, और जो हमने यहाँ पे पाउडर लगाया था इसको हम ज़रा ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम हाइलाइटर की तरफ चल रहे हैं, तो मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का लूमी ग्लोशन। आई थिंक ये बेसिकली एक लोशन है जो आप लगा सकते हैं अपने स्किन के नीचे, जो आपको एक बड़ी अच्छी ग्लो देगा, बट आप इसको हाइलाइटर के भी तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं इसको ब्लेंडिंग ब्रश के साथ यूज़ करूँगी। ओके एंड देन आप ये वाला स्पंज यूज़ कर सकते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए। अच्छा अब हम क्रीम हाइलाइटर को सेट करेंगे पाउडर हाइलाइटर के साथ, और मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मास्टर क्रोम इन नंबर 250। अच्छा अब मुझे एकदम से याद आया कि मैंने जो है अपना ब्रॉन्ज़र फोरहेड पे नहीं लगाया और अपने जॉ लाइन पे नहीं लगाया, तो एक्चुअली मैं वो रेवोल्यूशन वाला नहीं यूज़ करूँगी। अब मैं ट्राई कर रही हूँ फिजिशियंस फार्मूला सन किस्ड ब्रॉन्ज़र। और ये बस हम लगाएंगे फोरहेड के ऊपर। ओके एंड देन आई एम गोना यूज़ द सेम बटर, ये सेम ब्रॉन्ज़र, और ये लगा रही हूँ यहाँ। चल रहे ब्लश की तरफ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का चीक हीट इन द कलर 15 न्यूड बर्न, और हम इसको लेंगे एक सिंथेटिक ब्रश के साथ। ये है मॉर्फी का M427 एंड देन फेस के ऊपर। ओके अब मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल ट्रू मैच ब्लश इन द कलर C56 Rosy Outlook, and then just a little bit. Okay, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ LA Girls का Ultimate Lip Liner in the color Non-Stop Nude, और दूसरा ये है Maybelline का color Sensational Sharing Lip Liner in number 125 Magnetic Mauve। तो पहले मैं अपना ये वाला कलर ट्राई करूँगी, इसको देखते हैं। ओके अब जो है क्योंकि मैंने ज़रा वो पिंक लगा लिया था, पिंक इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वही वाली लिप लाइनर यूज़ करूँगी। ओके अब हम यूज़ करेंगे ज़रा न्यूड कलर का, नेचुरल कलर का लिक्विड लिपस्टिक। ये हो गया लॉरियल का इन द कलर 448 Tease या नंबर I Tease। ओके हमारी लिपस्टिक लग गई है, और अब जो है बस हम अपने फेस को मेकअप को जो है सेट करेंगे विद सेटिंग स्प्रे।
ये हो गया वही जो मैंने शुरू में कहा था निक्स का बेयर विथ मी सेटिंग स्प्रे 8 आवर, और इसको हम स्प्रे करेंगे। मैं बस आपको एक टिप दे दूं कि इसकी जो नॉजल है और स्प्रे जो है इतना अच्छा नहीं है, तो ज़रा दूर से करिएगा, क्योंकि करीब आके ज़रा वो मोटे फेंक रहा है पानी के वो ना स्पर्ट्स, उर्दू में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, चीटे चीटे, ठीक है ना, तो ज़रा दूर रखें। ओके, अब मैं इस लुक को फिनिश कर रही हूँ विद क्लियर लिप ग्लॉस। ये है बाय एल्फ। ओके माय ब्यूटीफुल लव्स, ये हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने बाल खोल लिए हैं, इयररिंग्स भी मैंने पहन लिए हैं, और कितना हमारा लुक कितना चेंज लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आई होप कि आपको ये लुक पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह से टर्न आउट हुआ है। जाने से पहले इस हफ्ते का वीडियो शाउट आउट जाता है मानूर्स स्क्वाड को। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है और बड़ा प्यारा सा है, वो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। जिस तरह से वो बोलती हैं इतना मज़ा आता है देखते हुए, मतलब अनस्क्रिप्टेड, बिल्कुल ही नेचुरल, और जिस तरह से बोलती हैं बिल्कुल मतलब मुझे अपनी भांजी की तरह लगती हैं वो। तो मानूर, लव यू so much, keep up the good work, a very 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 big hug to you and thank you so much for leaving me those beautiful cute comments। अगर आप मेरे पास होती मैं आपको बिल्कुल बिग हग देती हैं, आप मुझे इतनी प्यारी लगती हैं माशाल्लाह से। और अगर आप चाहते हैं कि आप अगले वीडियो में शॉट आउट आए आपका, तो आपने बस इतना करना है कि इस वीडियो की लिंक आपने रीट्वीट करनी है, या फिर इस वीडियो की लिंक आपने रीशेयर करनी है, और नीचे एक प्यारा सा मुझे कमेंट लिखना है, और हो सकता है कि अगले हफ्ते की वीडियो में आपका शाउट आउट हो। तो मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो में। टिल देन, लव यू गाइस सो 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 मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्माइल करते रहिएगा, और मेकअप करते रहिएगा, खूबसूरत लगते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस सो मच, अल्लाह हाफिज़। This is a new